साथियों, लोन डिफ़ॉल्ट पर अब एफआईआर होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और लोगों को जेल जाना पड़ेगा। एक ऐसे ही नोटिस आज की तारीख में लोन डिफ़ॉल्टर के मोबाइल फ़ोन पर चल रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज में लिंक के ज़रिए ये जो नोटिस है वह सभी लोगों को आ रहे हैं। और ये नोटिस जो है वकीलों के नाम से आ रहे हैं, लॉयर फर्म के नाम से आ रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट लगभग सेम आप मैं पढ़ के सुना रहा हूँ इस टाइप का है। प्रायर इंटीमेशन बिफोर फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर relevant provision of law for non-payment of SBI कार्ड ड्यूज इन रिस्पेक्ट योर SBI कार्ड। यानी कि ये तो मुझे किसी ने भेजा, वो SBI कार्ड का है, लेकिन केवल SBI का नहीं, ऐसे नोटिस लगभग हर NBFC कंपनी द्वारा जारी किए जा रहे हैं। अब ये जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं साथियों, इसमें सिंपल सी बात है, अगर इसके क्लोज को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जैसे क्लोज नंबर 7 के अंदर, प्लीज नोट दैट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 318 सबसेक्शन 4 द भारतीय न्याय संहिता 2023 अटैच्ड प्रोसिक्यूशन एंड ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, i.e. अरेस्ट विदाउट वारंट एंड is non-bailable 1. Further, in case the conviction, the person can be liable for both imprisonment and फाइन देयर ऑफ। अब यहाँ पे सिंपल सी बात इन्होंने लिखी है कि व्यक्ति, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो आप पेमेंट नहीं भर रहे हो, और इसमें बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके साथ इसमें ये चीज़ भी लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा, दैट इन दिस सर्कमटेंसेस वी आर कंस्ट्रेंड टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड to criminal action under various provision of law including section 318 subsection 4 the भारतीय न्याय संहिता 2023 रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज, यानी कि जो बकाया है उस राशि की प्राप्ति के लिए हम ये केस फाइल करेंगे। तो साथियों मैं बता दूं कि आईपीसी के अंदर 420 की धारा हो या बीएनएस के अंदर 318, ये धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज होती है। ये कोई रिकवरी प्रोसेस नहीं है, ये किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य से उस व्यक्ति को दंडित कराने के लिए होती है। और लोन डिफ़ॉल्ट जो है ना, लोन डिफ़ॉल्ट ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है। विभिन्न हाई कोर्ट ने, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि कोई व्यक्ति यदि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते यदि लोन नहीं भर पाए तो वो क्राइम नहीं है, वो एक सिविल डिफ़ॉल्ट हो सकता है। और साथियों एक बात बताऊं, जितने ही नोटिस जारी हुए ना, अगर उतनी एफआईआर दर्ज हो ना, तो ये मान के चलना कि जेलों के अंदर जगह नहीं बचेगी। और मुझे थोड़ा सा ऐसे लॉ फर्म को भी कहना है, या ऐसे जो एडवोकेट जिन्होंने अपने सिग्नेचर, अपनी सील बेच के रखी हुई है, उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि आपके लॉ फर्म का कितना नाम खराब होगा, आप एडवोकेट से आपका कितना नाम खराब होगा। यानी कि आपके सिग्नेचर पे, आपके सील पे, आपके लेटर हेड पे कोई ऐसा नोटिस जारी हो रहा है जिसका कोई सेंस ही नहीं है। अरे भाई, किसी व्यक्ति ने अगर लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ जो कार्रवाई करनी है वो करोगे। क्या आप प्रत्येक लोन डिफ़ॉल्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? क्या इतने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप बिजी कर देंगे? क्या आपकी एफआईआर आसानी से दर्ज हो जाती है? ऐसे ही एक मैटर में पुलिस थाने की सील लगे हुए जो 2 डॉक्यूमेंट थे, हमने उनको स्कैन करके अपने ट्विटर हैंडल पे डाला और हमने दिल्ली पुलिस को टैग किया कि दिल्ली पुलिस जवाब दे कि क्या ये सच्चाई है। लेकिन देखिए, अगर देखना तो ये होता था कि दिल्ली पुलिस या जिम्मेदारों को तुरंत उस पोस्ट पे आके रिप्लाई करना था कि ये सही है या गलत है। भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की विकर्तव्य विमूढ़ता के कारण, या ये कह लो कि इस देश के कानून के ढीलमपोल के कारण आज कानून के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। एनबीएफसी बैंक वाले जब मर्जी हो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि दिल्ली बार एसोसिएशन आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की जांच करेगी। एडवोकेट रणवीर सिंह आपके घर का दौरा करेंगे, आपके घर पे नोटिस चस्पा करेंगे।
आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आधे घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, 48 घंटे में पेमेंट जमा कराने की नोटिफिकेशन, पुलिस घर पे आ रही है, वकील से फ़ोन करा रहे, मतलब ऐसी ऐसी वाहियात बात आज की तारीख में रिकवरी एजेंट के रूप में की जाती है कि सोचना पड़ता है। साथियों, ऐसे फर्जी मैसेज का पोस्टमार्टम होना चाहिए और इसीलिए कहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम ऐसे फर्जी नोटिसों का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। और आपको भी कोई फर्जी नोटिस आ रहे हैं ना, अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है आपके पास तो हमारे फेसबुक पेज पे चले जाइए एडवोकेट नरेंद्र जोशी, और कमेंट के अंदर ऐसे फर्जी नोटिस डालिए, हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं। और मैं उन वकीलों को और उन लॉ फर्म को कहना चाहता हूं कि आपके नाम के मतलब जो नोटिस भेज रहे हो ना, उनकी बैंड बज रही है, रद्दी के भाव जा रहे हैं, लोग उस पर मीम बना रहे हैं। ऐसे नोटिस मत बनाइए। दुनिया जो है 2025 में है, 21वीं सदी के अंदर हम जी रहे हैं, लोग कानून को समझने लगे। यूट्यूब पे इतना अवेयरनेस है आज की तारीख में कि कोई भी व्यक्ति आपने फर्जी नोटिस भेजा नहीं, उसका पोस्टमार्टम तुरंत हो जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि वकीलों को और इन लॉ फर्मों को भी सावधान होना चाहिए। कानून काम करे तो विधि सम्मत करे, बाकी ऐसे फर्जी नोटिस बना के आप खुद की बेइज्जती करवा रहे हो। एक दिन में आप ऐसे 10,000 नोटिस जारी कर दो कट कॉपी पेस्ट करके, क्या क्या बेइज्जती होती है। अब आप तो हार्ड कॉपी भी नहीं भेज रहे हो, नहीं तो उसको रद्दी में यूज करें। इस तरह का चीजें मत करो, कानून का सम्मान करें, कानून का अनुसार काम करें, विधि सम्मत काम करें। और जब भी, चाहे वो आर्बिट्रेटर हो, कोई लॉ फर्म हो, कोई एडवोकेट्स हो, एनबीएफसी हो, जब भी कुछ गलत करेंगे ना, सीधा पोस्टमार्टम होगा एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि सच की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। कभी हमारे कमेंट्स पढ़ लीजिए कि लोगों का कितना अच्छा कुछ कहना है हमारे बारे में। साथियों, ऐसा कोई भी फर्जी नोटिस आए ना, डरने की ज़रूरत नहीं। पैसा है तो दे दो, नहीं है तो इन फर्जी नोटिसों के तनाव में आकर रिकवरी एजेंट से बढ़कर अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि कई लोग यही करते हैं डिप्रेशन में आके, कई लोग यही करते हैं। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात कहूँ, आर्बिट्रेशन का जो हरेसमेंट है ना, बार बार नोटिस चिपकाते हैं ना, आप भी बार बार जवाब दो। अगर आपने हर बार जवाब दे दिया, किसी आर्बिट्रेटर की मजाल नहीं है आपका अवार्ड पास कर दे। जब उनकी कंप्लेंट होगी तो उनकी 12 बज जाएगी। कानून से परे जाके जो भी काम करेगा, खिलवाड़ करेगा ना, उसकी बैंड बजती है। और कोई आर्बिट्रेटर ऐसा करे ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उनको कि आप मेरा हरेसमेंट कर रहे हो, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हो, आप उच्च न्यायालय के जजमेंट का अपमान कर रहे हो, आप आर्बिट्रेशन एक्ट की अवहेलना कर रहे हो। बार बार जवाब दिया, तब भी अगर वो बार बार नोटिस भेजे, खुल के लिखो, आर्बिट्रेटर है तो आपकी चीज भी रिकॉर्ड पे जानी चाहिए कि जनता अवेयर हो चुकी है। डरने की जरूरत नहीं साथियों। और एक बात कहूं, जिस लोन डिफॉल्टर ने किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर हुआ है और एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने एसोसिएट के यूट्यूब चैनल को जिसने विजिट कर लिया ना, क्या उसे डरने की जरूरत नहीं है। 3-3 घंटे लाइव में जुड़े हो आप, 1 जनवरी 2025 को, 12 जनवरी 2025 को, और वो जानकारी मिलती है जो किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलती है। तो ऐसे जो फर्जी नोटिस आ रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। कहीं से भी घबराने डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, ढेरों वीडियो मिलेंगे। इसके बाद भी यदि आप हमसे लंबी वार्ता करना चाहते हैं तो यही कहूँगा कि कॉल बुकिंग नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन करके कॉल बुक करवा देना, आपको फ़ोन आ जाएगा। और दूसरी बात, लिंक में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ उस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ हम आने वाले टाइम में कुछ ऐसी यूनिक जानकारियाँ डालने वाले जो आपके लिए हमेशा काम की है। थैंक्स।